सो ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वाली वीडियो में हम लोग नारुतो एंड गोकू और फ्रेंड्स के पार्ट 9 के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि सीजन 2 एपिसोड 4। पिछले एपिसोड में हमारे लीफ निंजा ने फाइट करी थी हिडोन एंड काकुसु से, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अकात्सुकी मेंबर थे। नारुतो के राशिंग शूरिकेन यूज करने की वजह से नारुतो के हाथों में बहुत ज्यादा चोटें आती हैं, तो इस वजह से लेडी सुनाटे नारुतो को राशिंग शूरिकेन यूज करने से मना करते हैं। तो सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया है और अब हेबी आर्क को स्किप करते हैं। तो लेडी सुनाटे को पता चलता है कि सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया है। इसके बाद वो काकाशी, कैप्टन यामाटो और बुल्मा को अपने रूम में बुलाती है एंड उन्हें सास्के को ढूंढने जाने को कहती हैं। एंड वो कैप्टन यामाटो को टीम कुरनाई देती हैं, क्योंकि कुरनाई सेंसे ने अपनी जॉब छोड़ दी है। तो शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं, इस टाइम पर कुरनाई सेंसे प्रेग्नेंट है। टीम काकाशी, टीम बुल्मा एंड टीम यामाटो सास्के को ढूंढने के मिशन में चल लेती हैं। तो उनके जाने के बाद वहाँ पर जुराया आता है, जो कि लेडी सुनाटे से कुछ बात करना चाहता है। वो सुनाटे से बताता है कि उसे पता चला है कि अकात्सुकी का लीडर रेन विलेज में रहता है एंड वो वहाँ जाकर अकात्सुकी के लीडर के बारे में पता लगाने वाला है। लेडी सुनाटे जुराया को रोकती है, पर वो नहीं मानता। वो सुनाटे से बेट लगने को कहता है, क्योंकि सुनाटे आज तक कभी नहीं जीती है। एंड इसके बाद जुराया हिडन रेन विलेज की तरफ निकल जाता है। तो गाइस, वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट करके बताना कि नारुतो और नारुतो शिपुडेन सीरीज में कौन से कैरेक्टर की डर पर तुम्हें सबसे ज्यादा दुख हुआ था। तो हमारे लीफ निंजा सास्के को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं एंड यहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके साथ गोकू है। एंड एक बार गोकू सास्के की रेंज में आ जाएगा तो वो सास्के के चक्रा को सेंस कर पाएगा। दूसरी तरफ सास्के अपनी टीम को अलग अलग कर देता है, ताकि वो लोग इटाची के बारे में कुछ पता लगा पाए। तो इस टाइम पर सास्के अकेले है और सास्के से फाइट करने डेडोरा आ जाता है, क्योंकि डेडोरा इटाची के सामने प्रूव करना चाहता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो ये प्रूव सास्के को मार कर करेगा। तो डेडोरा और सास्के एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो सास्के को डेडोरा से इटाची के बारे में पूछना है और डेडोरा को सास्के को मारना है। दूसरी तरफ गोकू सभी से बताता है कि उसने सास्के को ढूंढ लिया है, पर सास्के अकेला नहीं है, उसके साथ 2 और लोग हैं जिनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग चक्रा है। इसके बाद लीव टीम सास्के की तरफ बढ़ने लगती है। तो दूसरी तरफ डेडोरा और सास्के फाइट कर रहे होते हैं एंड वहां से टोबी चला जाता है। टोबी वहां से जाकर सीधे गोकू के सामने आ जाता है एंड वो अपनी शारिंगान से गोकू के ऊपर गेंजुत्सु यूज करता है। गेंजुत्सु की वजह से गोकू पैरालाइज हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। चीची और बुल्मा गोकू के पास जाती है एंड साकुरा टोबी पर अटैक करती है, पर वो टोबी के दूसरी तरफ निकल जाती है। टोबी को टच भी नहीं कर पाई। नारुतो अपना रासेंगान बनाता है और अटैक करता है, पर उसका अटैक भी टोबी को टच नहीं कर पाता। टोबी उनसे कहता है कि वो लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे टोबी का फ्रेंड को जरूरी काम कर रहा है। तो अब गोकू को होश आ चुका है, तो वो नारुतो और बाकी सबको बताता है कि इस पर्सन के पास शारिंगान है, तो कोई इसकी आंखों में मत देखे। तो अब कैप्टन यामाटो अपनी वुड से टोबी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो फेल हो जाते हैं। एंड इसके बाद शीनो अपने बग से टोबी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो भी फेल हो जाता है। तो इस टाइम पर काकाशी सेंसे ने एक प्लान बना लिया है कि अगर वो लोग उसे टच नहीं कर सकते तो वो लोग उससे फाइट ही क्यों कर रहे हैं। उनका गोल रहेगा उससे बचकर निकलने का। तो अब वो लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग फाइट करेंगे। तो बुल्मा और साकुरा टोबी पर अटैक करने जाती हैं। नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बनाता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करते हैं एंड वो सभी लोग गोकू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी शैडो क्लोन्स वहां से भागने लगते हैं एंड उनमें रियल गोकू भी था। तो रियल गोकू वहां से जा रहा था, पर तभी टोबी ने रियल गोकू को ढूंढ लिया। उसी टाइम गोकू टोबी के ऊपर अपनी किक चला देता है, जो कि टोबी के आर पार चली जाती है। टोबी को कोई भी डैमेज नहीं होता है, गोकू वहां से बचकर निकल जाता है। पर तभी गोकू के पैर पर एक चक्रा बीम लगती है एंड इसके बाद गोकू नीचे गिर जाता है। टोबी यहाँ पर अकेला नहीं था। गोकू अपने माइंड में सोच रहा था कि उसे पता था कि यहाँ पर कोई और है, पर उसका चक्रा बहुत ही वीक था, इसलिए गोकू ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। काकाशी सेंसे हिनाटा को अपनी ब्याकुगान यूज करने को कहते हैं, ताकि वो पता लगा पाए कि वहाँ पर कौन छुपा है। हिनाटा अपनी ब्याकुगान का यूज करती है एंड वो बताती है कि वहाँ पर एक पर्सन छुपा है जिसके पास एक ब्याकुगान है। तभी वो पर्सन हिनाटा की तरफ एक चक्रा बीम फायर करता है, पर काकाशी सेंसे हिनाटा को बचा लेते हैं। उसके बाद वो पर्सन अपने क्लोन्स बना लेता है, जो कि अलग अलग डायरेक्शन से उन पर चक्रा बीम फायर करने लगते हैं। तभी कैप्टन यामाटो सभी लोगों को एक वुड के डोम के अंदर बंद कर लेते हैं एंड चीची, जो कि इस टाइम पर गोकू के साथ है, वो एक मड का डोम बना लेती है, जो कि गोकू और चीची को कवर कर लेता है। पर ये सब होने से पहले चीची के हाथ में एक चक्रा बीम लग चुकी थी, तो चीची इस टाइम पर गोकू को हील कर रही है अपनी इंजरी को छोड़कर। तो समझ जाइए मैंने क्यों डाला है। दूसरी तरफ बाकी की टीम, जो कि वुड डोम के अंदर है, वहाँ पर काकाशी सेंसे सीनो से कहते हैं कि वो अपने बग्स का यूज करे उस पर्सन को रोकने में, पर सीनो इस काम में पहले से ही लगा हुआ है। वो उस पर्सन और उसके सारे क्लोन्स को ढूंढ चुका है और इस टाइम पर उसके बग्स उसके चक्रा को ड्रेन करने में लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ गोकू चीची को देखता है। वो देखता है कि चीची के एक हाथ से खून निकल रहा है, फिर भी वो गोकू को हील करने में लगी है। गोकू चीची से कहता है कि वो पहले खुद को हील करे। चीची बताती है कि उसके पास ज्यादा चक्रा नहीं बचा है। वो बताती है कि मड का डोम बनाने में बहुत ज्यादा चक्रा लग गया, क्योंकि इस टाइम पर चीची ने मड का डोम दूसरी बार ही बनाया है। तो अगर तुम लोग कंफ्यूज हो कि चीची हीलिंग निंजुत्सु कैसे जानती है, तो मैं बता दूं कि चीची ने बुल्मा से थोड़ा बहुत हीलिंग निंजुत्सु सीख लिया है। तो अब सीनो के बग्स की वजह से उस पर्सन के एक के बाद एक क्लोन गायब होने लगते हैं। तो चक्रा बीम अटैक बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस पर्सन का चक्रा खत्म हो चुका था। तो कैप्टन यामाटो अपना वुड डोम हटाते हैं एंड इसके बाद कीबा सीधे उस पर्सन के ऊपर फैंग ओवर फैंग अटैक कर देता है, पर वो पर्सन उस अटैक को डॉज कर देता है। इसके बाद वो लोग एक बहुत ही बड़े एक्सप्लोजन को देखते हैं
एंड वो एक्सप्लोजन डेडोरा ने किया था, या ये भी कह सकते हैं कि वो एक्सप्लोजन डेडोरा ही था। तो भी उस एक्सप्लोजन को देखता है एंड इसके बाद वो उस पर्सन को लेकर वहां से चला जाता है। एंड इसके बाद चीची अपना मड डोम ओपन करती है एंड उसे ओपन करने के बाद वो बेहोश हो जाती है, पर उसने गोकू को हील कर दिया था। एंड इसके बाद बुल्मा उसे हील करने के लिए उसके पास जाती है। गोकू उन सभी को बताता है कि वो अब सास्की की चक्रा को सेंस नहीं कर पा रहा है। वो लोग चीची के होश आने का वेट करते हैं। तो चीची की होश आने के बाद वो लोग वहां पर जाते हैं जहां पर एक्सप्लोजन हुआ था। तो वहां पर पहुंचने के बाद गोकू फिर से सास्की की चक्रा को सेंस करने लगता है। वो सभी को बताता है कि वो सास्की की चक्रा को फिर से सेंस कर पा रहा है। एंड इसके बाद वो सभी लोग सास्की को ढूंढने के लिए फिर से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सास्की को होश आता है जो कि एक रूम के अंदर था जूगो और सुइगेत्सु के साथ। वहां पर कारिन आती है एंड वो उन्हें बताते हैं कि हिडन लीफ के लोग फिर से उनके पीछे आ रहे हैं। शायद उनके पास भी एक स्ट्रॉन्ग सेंसरी निंजा है। तो सास्की को पता है कि ये स्ट्रॉन्ग सेंसरी निंजा कौन है एंड वो उन्हें वहां से चलने को कहता है। बाहर निकलने के बाद वो कारिन से पूछता है कि वो कितने लोग हैं एंड कारिन बताती है कि कम से कम 11। तो कारिन इस टाइम पर गोकू को सेंस नहीं कर पा रही एंड उसका रीजन तुम लोगों को पता ही होगा। तो इस टाइम पर जूगो ने भी अकात्सुकी के हाइड आउट को ढूंढ लिया है एंड वो लोग वहीं पर जाने वाले हैं। एंड इसके बाद सास्की अपने 11 शैडो क्लोन्स को बनाता है एंड उन्हें अलग अलग जगहों पर भेज देता है एंड वो अपने चक्रा को भी लो कर लेता है। एंड इसके बाद वो जूगो और सुइगेत्सु से कहता है कि वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएं ताकि गोकू उनके भी चक्रा को ना सेंस कर पाए। तो कारिन सास्की के साथ जाती है एंड जूगो और सुइगेत्सु अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो दूसरी तरफ गोकू सभी से बताता है कि वो इस टाइम पर 11 सास्की की चक्रा को सेंस कर पा रहा है। वो शायद सास्की के शैडो क्लोन्स हैं एंड वो सभी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनमें रियल सास्की भी हो सकता है क्योंकि गोकू सास्की के चक्रा को सेंस नहीं कर पा रहा है। तो सभी लोग अलग अलग सास्की के शैडो क्लोन्स के पीछे जाते हैं। तो चीची का चक्रा इस टाइम पर बहुत ही कम था, इसलिए गोकू और चीची एक साथ जाते हैं एंड बाकी सारे लोग अकेले जाते हैं। तो सबसे पहले बुल्मा सास्की के शैडो क्लोन को देखती है जो कि बुल्मा को देखकर उसके ऊपर सुरिकिन फेंकता है। तभी बुल्मा अपने बैग से एक कैप्सूल निकालती है एंड उस पर एक बार क्लिक करके उसे आगे की तरफ फेंकती है। तो वो कैप्सूल बड़ा होने लगता है एंड कुछ टाइम के बाद वो एक मैग्नेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि सास्की के सभी शुरिकिन को अपनी तरफ खींच लेता है। दूसरी तरफ क्रिलिन भी सास्की के शैडो क्लोन को देख लेता है एंड वो अपना 5th गेट ओपन करता है एंड उस क्लोन पर अटैक करता है एंड क्रिलिन के एक ही अटैक से वो क्लोन गायब हो जाता है। तो सास्की ने उन क्लोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा चक्रा वेस्ट नहीं किया है क्योंकि वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। इसके बाद शीनो को भी एक क्लोन मिलता है जिस पर वो अपने बग से अटैक करता है एंड वो क्लोन भी गायब हो जाता है। तो दूसरी तरफ सास्की और कारिन अकात्सुकी के हाइड आउट पर पहुंच चुके हैं एंड वहाँ पर सास्की अकेले ही अंदर जाता है। तो दूसरी तरफ नारुतो भी सास्की के एक शैडो क्लोन को देख लेता है एंड वो उसे रोकने के लिए उस पर एक किक से अटैक करता है, पर तभी सास्की का क्लोन गायब हो जाता है। पर तभी नारुतो के पीछे इटाची का क्लोन आ जाता है एंड वो लोग वहाँ पर वही बात करते हैं जो उन्होंने एनीमे में की थी। एंड दूसरी तरफ सास्की भी इटाची के क्लोन से मिलता है जो कि सास्की को फाइट करने के लिए बुलाता है। तो सास्की वहाँ से निकलकर वहाँ जाता है जहाँ पर इटाची ने उसे बुलाया है। तो दूसरी तरफ गोकू और चीची भी सास्की के शैडो क्लोन को ढूंढ लेते हैं। तो वहाँ पर गोकू सास्की के क्लोन से पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है। तो सास्की का क्लोन कहता है कि इस टाइम पर उसके पास एक ही गोल है एंड वो गोल है इटाची को मारना। गोकू उससे पूछता है कि इटाची को मारने के बाद वो क्या करेगा। तो सास्की कहता है कि वो उसे पता नहीं एंड इसी के साथ सास्की का क्लोन गायब हो जाता है। तो इस टाइम पर सभी लोगों ने सास्की के क्लोन्स को हरा दिया है। तो क्रिलिन और शीनो जो कि अभी अभी मिलते हैं उनका सामना होता है जूगो और सुइगेत्सु से। तभी वहाँ पर कीबा आ जाता है। वो शीनो और क्रिलिन से बताता है कि इन दोनों में से सास्की की सेंट बहुत ज्यादा आ रही है। क्रिलिन, शीनो और कीबा सुइगेत्सु और जूगो को रोकने लगते हैं। कीबा अपने फैंग और फैंग अटैक को करता है जूगो के ऊपर और उसके अटैक को सुइगेत्सु रोक लेता है। इसके बाद क्रिलिन अपने 5th गेट को ओपन करके जूगो के ऊपर एक अटैक करता है, पर जूगो अपनी कर्स मार्क वाली पावर को यूज करता है और क्रिलिन के अटैक को रोक देता है। तभी शीनो अपने बग से सुइगेत्सु और जूगो दोनों पर अटैक करता है, पर सुइगेत्सु और जूगो बग्स को डॉच कर देते हैं। पर तभी कुछ बग्स उनके ऊपर चढ़ने लगते हैं एंड वो बग्स उनके चक्रा को ड्रेन कर रहे थे। तभी क्रिलिन अपने 5th गेट में जूगो के ऊपर एक कामेहामेहा अटैक करने के लिए जाता है। क्रिलिन उन्हें मारने की नहीं सोच रहा है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत उसमें नहीं लगा रहा। तभी सुइगेत्सु अपने आप को पानी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो क्रिलिन जूगो की तरफ अपना कामेहामेहा फायर करता है। तो जूगो अपने हाथ को बड़ा करने लगता है और अपने हाथ से एक शील्ड बनाने लगता है। वो शील्ड से क्रिलिन की कामेहामेहा को रोक रहा था और वो क्रिलिन की तरफ बढ़ते हुए भी जा रहा था। एंड में क्रिलिन को लगता है कि उसे अपनी फुल पावर लगानी ही पड़ेगी एंड वो अपने 6th गेट को ओपन करता है, जिसकी वजह से उसका कामेहामेहा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस टाइम पर जूगो को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी एंड ऊपर से शीनो के बग जूगो के चक्रा को भी ड्रेन कर रहे थे। तो एंड में जूगो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी सुइगेत्सु हिडन मिस्ट जुत्सु को यूज करता है और सभी तरफ मिस्ट फैला देता है। वो जूगो को उठाता है और वहां से जाने लगता है, पर कीबा अभी भी उन्हें स्मेल कर रहा है एंड वो उनके पीछे पीछे जा रहा है। तभी सुइगेत्सु को पास ही में एक रिवर दिखती है एंड वो खुद को जूगो को लेकर उसमें कूद जाता है एंड इस वजह से कीबा भी उन्हें स्मेल नहीं कर पाता। तो मिस्ट हटने के बाद कीबा शीनो से बताता है कि वो लोग बचकर निकल गए, पर शीनो कहता है कि उसका एक बग ऑलरेडी जूगो के ऊपर है एंड शीनो को पता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो शीनो बाकियों को ढूंढने में लग जाता है एंड उन्हें ये सब कुछ बताने लगता है। तो दूसरी तरफ गोकू जो कि सेंस करता है किसमे और इटाची उचिहा को एंड वो इटाची के चक्रा को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता क्योंकि उसने ऑलरेडी उसे सेंस कर रखा है। एंड सास्के भी वहीं पर है। सास्के वहाँ पर इटाची से फाइट करने के लिए अंदर जाता है और कारिन बाहर ही रुकती है किसमे के साथ। तो सास्के और इटाची की फाइट वैसे ही
होती है जैसे एनीमे में हुई थी, तो उसमें मैं कोई भी चेंज नहीं करने वाला। बाहर कीसमे के सामने गोकू और चीची आते हैं। गोकू सेंस करता है कि इटाची अंदर है, पर गोकू अंदर तब तक नहीं जा पाएगा जब तक वो कीसमे को हरा नहीं देता। तो कीसमे गोकू को पहचान लेता है, तो ये तुम हो सेयन, बहुत टाइम बाद मिले। और गोकू भी कीसमे को पहचान जाता है कि ये वही पर्सन है जिसने गोकू के 5th गेट कामेहामेहा को एक ही बार में ऑब्जॉर्व कर लिया था। पर इस टाइम पर गोकू अपने गेट्स ओपन भी नहीं कर पा रहा है, पर फिर भी उसकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो अपने शूज और हाथों पे वेट्स को बांधे हुए था, वो उन्हें उतारता है और कीसमे से फाइट करने के लिए जाता है। तो इस टाइम पर गोकू पहले से ज्यादा फास्ट हो चुका है एंड स्ट्रांग भी। वो कीसमे को बराबर की टक्कर दे रहा है अपनी बेस फॉर्म में ही। तो दूसरी तरफ शीनो ने भी बाकी के लोगों को ढूंढ लिया है एंड वो सभी लोग मिलकर जुगो और सुइगेत्सु के पीछे आ रहे हैं। पर फिर से उनके सामने टोबी आ जाता है एंड वो उन्हें रोक लेता है। तो दूसरी तरफ सुइगेत्सु और जुगो कारिन के पास पहुंच जाते हैं एंड वो लोग देखते हैं कि कीसमे और गोकू एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। इसके बाद सुइगेत्सु चीची को देखता है, वो कहता है कि ये हिडन लीफ्स है तो हमें इसे मार देना चाहिए एंड वो चीची को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी गोकू उसकी तरफ एक की ब्लास्ट को फायर करता है एंड उससे कहता है कि मेरे फ्रेंड्स को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। तो इस टाइम पर सुइगेत्सु गोकू से बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो चुपचाप पीछे आ जाता है। पर इसके बाद गोकू और चीची दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि गोकू ने एक की ब्लास्ट फायर किया था। ऐसा उसने पिकलो और वेजिटा को करते हुए देखा था, पर गोकू ने ऐसा कभी नहीं किया। तो वो ऐसा फिर से कीसमे की तरफ करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता है। तो इससे गुस्सा होकर कीसमे उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ ककाशी इनसे हिनाटा को ब्याकुगान यूज करने को कहते हैं ताकि वो पता लगा पाए कि वहाँ पर कोई छुपा है या नहीं। हिनाटा बताती है कि इस बार यहाँ पर कोई भी नहीं छुपा हुआ है, बस सिर्फ वही पर्सन है। तो ककाशी इनसे कहते हैं कि वो लोग पुराना प्लान ही यूज करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज होगा उसमें। तो इस बार बुल्मा, साकुरा, कीबा और शीनो टोबी के ऊपर अटैक करते हैं और नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बनाता है। पर इस बार टोबी तैयार है, वो रियल नारुतो के पास जाता है एंड उसे रोक देता है। तभी साई अपनी बहुत सारी ईगल्स को बनाता है, तो उन इंक की ईगल्स के ऊपर ककाशी इनसे कैप्टन यामाटो और बुल्मा बैठ जाते हैं एंड वो ईगल्स उड़ने लगती हैं। पर तभी टोबी अपने हाथों से वुड्स को निकालता है एंड उन वुड्स से वो 2 ईगल्स को पकड़ लेता है जिन पर ककाशी इनसे और बुल्मा बैठे थे। पर तभी उसके ऊपर बुल्मा और साकुरा अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से कैप्टन यामाटो की ईगल वहां से निकल जाती है। तो इस टाइम पर कीसमे और गोकू एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, पर तभी ग्राउंड से वुड निकलती हैं जो कि कीसमे, जुगो, कारिन और सुइगेत्सु को पकड़ लेती हैं। तो दूसरी तरफ सास्की और इटाची फाइट करते करते छत पर पहुंच जाते हैं एंड वहां पर गोकू भी उन्हें देख पा रहा था, पर वो अभी के लिए अपनी फाइट पर फोकस करता है। तो उसके पास जितनी भी की थी वो उससे कामेहामेहा बनाने लगता है एंड इसके बाद वो कामेहामेहा से कीसमे के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी सामेहाडा कीसमे के सामने आ जाती है एंड वो पूरी अटैक को अब्सॉर्ब कर लेती है एंड इसके बाद कीसमे सामेहाडा को पकड़ता है एंड उसके पास पावर आ जाती है। वो कैप्टन यामाटो की वुड्स को तोड़ता है एंड इसके बाद वो कैप्टन यामाटो के ऊपर अटैक करने जाता है, पर तभी उसे गोकू रोक लेता है। तो एक तरफ सास्के और इटाची एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, दूसरी तरफ गोकू और कैप्टन यामाटो कीसमे से फाइट कर रहे थे। तो इस टाइम पर गोकू पहले से बहुत ज्यादा वीक हो चुका था क्योंकि उसने अपनी पूरी की को कामेहामेहा अटैक में यूज कर लिया। तो दूसरी तरफ सास्के और इटाची की फाइट फाइनली एंड हो जाती है एंड इटाची मर चुका है। तो इसके बाद ज़ेत्सु टोबी को ये बात बताने आता है एंड टोबी उन सभी को छोड़कर वहां से चला जाता है। तो वहां से वो सबसे पहले सास्की के पास जाता है, तो वो सबसे पहले सास्की को अपने साथ ले जाता है एंड इसके बाद वो कीसमे, सुइगेत्सु, जुगो और कारिन को भी अपने साथ ले जाता है। तो दूसरी तरफ गोकू जो कि बहुत थक चुका है, वो इस टाइम पर कुछ भी नहीं कर पाता, उसके सामने से सास्के फिर से चला जाता है। तो इसके बाद हमारी लीफ टीम वहां पर पहुंचती है एंड नारुतो को पता चलता है कि सास्के फिर से उसके हाथों से निकल चुका है। तो नारुतो इस टाइम पर दुखी होता है एंड गोकू भी इस टाइम पर दुखी होता है। तो उन सभी लोगों को फिर से खाली हाथ हिडन लीफ में वापस जाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ हम लोग बिग रिवील देखते हैं कि पेन ने जुराया को मार दिया है और टोबी ही मादरा उचिहा है। तो हमारी ये वाली वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो अगर तुम लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताना कि वो पर्सन कौन था जिसने उन पर चक्रा बीम्स के अटैक किए थे। तो मैं तुम लोगों को हिंट दे देता हूँ, तो वो पर्सन ड्रैगन बॉल से ही है और उसे मैंने इस सीरीज में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो बाय बाय।